बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.19 करेंगे। 2. एक्सरसाइज जो 19 है एक्सरसाइज, ये शार्ट तो है लेकिन थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, इस वजह से थोड़ा सी तवज्जो से तो बेटा एक चीज याद रख लें, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है या जो चीज आपको फाइंड करने की कहीं मालूम करने का कहा गया है, अगर वो हमें नहीं पता तो वो हमने एक्सपोज कर लिए करने, फर्ज कर लिए करने। समझे बात? एक्स कर लें या अच्छा कोई भी कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में एक्स ही होता है, एक्स या वाई सपोज। जो चीज सवाल में मालूम करनी है वो तो हमें साफ ज़ाहिर नहीं पता होती, या जिस चीज के बारे में आइडिया नहीं होता कि वो चीज क्या है, कितनी है, तो उस चीज को हमने नाम दे दिया करना किसका, एक्स का। वो चीज जितनी भी होगी वो बाद की बात है, लेकिन सपोज कर लें वो एक्स है। तो ये आपने मेन चीज में ख्याल रखनी। और दूसरा एक दो बातें और हैं कि किसी चीज के ट्वाइस से क्या मुराद है, किसी चीज का ट्वाइस से मुराद यह है कि उस चीज को डबल करना। ठीक है, इस तरह किसी चीज के 3 टाइम से क्या मुराद है, 3 टाइम से मुराद होता है कि उसको जिस किसी नंबर का हमने 3 टाइम करना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर। सपोज करो हमने x का 3 टाइम करना है तो x को 3 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। इस तरह आपको बेटा ऐड का मतलब पता होना चाहिए, ऐड का मतलब तो पता होगा प्लस होता है। इसी तरह आपको डिफरेंस का मतलब पता होना चाहिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। इसी तरह बेटा आपको सब्ट्रैक्शन का भी पता होना चाहिए, वो भी क्या होता है, माइनस करना ही होता है। इसी तरह एक और है अपना इंक्रीज करना, उसका मतलब होता है प्लस करना। बाकी मजीद सवाल के अंदर मैं आपको बता दूंगा अगर कोई नई चीज आई तो। पहला सवाल है, अच्छा इन सवालों में करना क्या है, हमने ये करना है कि हर सवाल में एक फिक्रा दिया गया है, उसकी इक्वेशन हमने बनानी है, यानी स्टेटमेंट दी है उसकी इक्वेशन बनानी है। तो बेटा पहले सवाल की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज इज 26 ईयर्स। बाप और बेटे की एज में जो फर्क है कितना है, 26 साल का। यानी बाप और बेटे की एज को अगर माइनस करें तो 26 साल का फर्क। क्या हमें बाप की एज का पता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेट फादर्स एज एज एक्स और डॉटर्स एज क्या ले ली, वाई। अब हमने इसका डिफरेंस लेना है तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यही हमारा आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट, 6 बिस्कुटों की प्राइस या कीमत इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, ये बराबर है एक चॉकलेट की कीमत के। तो हमें ना तो एक बिस्किट की कीमत का पता है ना एक चॉकलेट की कीमत का पता है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द प्राइस ऑफ 1 बिस्किट, बिस्किट की जो प्राइस है एक बिस्किट की वो एक्स ले ली, तो 6 बिस्किट की प्राइस कितनी हो जाएगी, 6x। देखो ना एक्स को 6 दफा जमा करो तो 6x हो जाएगा। 6 बिस्किट लेने ना, या 6 से मल्टीप्लाई कर ले। फिर क्या हमें चॉकलेट की प्राइस का पता है? नहीं पता, तो हम प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट कितनी ले लेंगे, y ले लेंगे। तो हमने जो क्वेश्चन इसमें बनेगी, 6 बिस्कुटों की प्राइस 6x है, वो इक्वल है किसके, 1 चॉकलेट की कीमत। तो 1 चॉकलेट की कीमत कितनी है, y। तो यही बेटा इसका आंसर है। अगला सवाल, इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। एक नंबर है, वो नंबर हमें नहीं पता क्या है, तो हम उस नंबर को पहला नंबर मान रहे हैं, उसका क्या नाम दे देना है, एक्स का। लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। ऐड करना है ना, ऐड किसके साथ ऐड करना है, 3 टाइम्स ऑफ अनदर, एक और नंबर लेके उसका 3 टाइम्स के साथ कोई और नंबर लें। लेट द सेकंड नंबर हम क्या करेंगे, वाई, और उसका हमने 3 टाइम लेना, 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 3y। तो अब बेटा इसमें ऐड करना है पहला नंबर 3 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, पहले नंबर को ऐड करना है 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, किसके इक्वल आ रहा है, वो कह रहा है 25 के इक्वल। तो 25 इसका आंसर आ गया, 25। यही बेटा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिवीजन, डिवीजन करें यानी तकसीम करें, तकसीम करें किसको, सम ऑफ 2 नंबर्स को, दो नंबरों की सम को। वो दो नंबर क्या है हमें नहीं पता, तो हमने पहले नंबर को x कह लिया, दूसरे को क्या कह लिया, y कह लिया। उसका हमने लेना है सम बाय द डिफरेंस, उनके डिफरेंस के साथ। दो नंबरों को तकसीम तकसीम हमने करना है, कोई दो नंबर लेके उनका सम लेना, फिर उनका डिफरेंस लेना, फिर उनको तकसीम करना। तो बेटा पहला नंबर x ले लिया, दूसरा y, तो इनका सम कितना आ गया, x प्लस वाई, डिफरेंस कितना आ गया, x माइनस वाई। अब बेटा इनको हमने इसको डिवाइड किया, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई को डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आ गया, 1 के। ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्वाइस ऑफ एनी एज, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7। किसी भी
एज का ट्वाइस करना है, उसमें इंक्रीज करना है 7 यानी प्लस करना है 7। तो लेट द एज हमने क्या कह लिया, x कह लिया, उसका ट्वाइस ऑफ द एज कितना हो जाएगा 2x। तो वो उसमें कितने ऐड करने, 7 ऐड करने हैं। तो ट्वाइस ऑफ एज में 7 इंक्रीज करें तो वो कितना बन जाता है, बिकम्स बन गया है कितना y। तो ये y इसका आंसर, ये बेटा इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हर सवाल में या हर स्टेटमेंट में दो इक्वेशन बना करेंगी, तो वो हमने देखना है। दो करना वैसे ये भी बात, इसमें दो इक्वेशन। द सम ऑफ टू नंबर इज 10। दो कोई नंबर है, वो दोनों नंबर हमें नहीं पता, तो हमने वो दो नंबर सपोज कर लिए। लेट द नंबर्स आर x एंड y। पहला नंबर x, दूसरा y। इनका जो सम है, तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करना है। सम का मतलब समझते हैं ना, प्लस करना। तो किसके इक्वल आ रहा होगा, 10 एंड देयर डिफरेंस इज 2। अगर उनको माइनस करें तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 2 के। तो इनको हमने यहाँ माइनस किया तो 2 के बराबर आ रहा है। तो यही बेटा इसका आंसर है। पहली क्वेश्चन ये, दूसरी क्वेश्चन ये, बस ये दो क्वेश्चन बनानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ डबल द एज ऑफ सन इज एडेड। अगर हम इफ द डबल एज ऑफ सन इज एडेड, सन की एज का हमने डबल करना है और ऐड किस करना है, फादर की एज का। तो वो सम कितना बन जाता है 54। क्या हमें सन की एज का पता है, नहीं पता, हमने क्या ले ली x। फादर की एज का पता है, नहीं पता, तो वो हमने y ले ली। तो डबल करें सन की एज को, वो 2x हो जाएगा। तो ये देखिए पहली क्वेश्चन आपकी बेटा यहाँ तक बन जाएगी, यहाँ तक। ये जो आगे मैंने ये लिखा है ना, ये वाला, ये दूसरी एज का लिखा है, लेकिन यहाँ दूसरी क्वेश्चन का, ये पहले क्वेश्चन यहाँ तक। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, डबल एज ऑफ सन, सन का डबल करना है, तो वो 2x था, उसमें आपने ऐड करना है फादर की एज को। तो ऐड करें, फादर की एज y है, तो किसके इक्वल आ रही 54 के। अब अगली क्वेश्चन, बट इफ डबल द एज ऑफ फादर। अब फादर की एज को डबल करना है, इज एडेड टू एज ऑफ सन, सन की एज में ऐड करना है। तो वो कितना जवाब आ रहा है 92। तो ये देखें बेटा, सन की एज वैसे है कि फादर की डबल की है, 2y हो जाएगी, तो किसके इक्वल आ जाएगा 92 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1 पेन एंड 2 इरेजर कॉस्ट इज रेट 45। एक पेन और 2 इरेजर की जो कीमत है वो 45 है। एंड 2 पेन एंड 3 इरेजर कॉस्ट इज रेट 80। और 2 पेन और 3 इरेजर की कीमत कितनी है, 80 है। तो बेटा हमने कॉस्ट ऑफ पेन x मान लिया, कॉस्ट ऑफ इरेजर क्या मान लिया, y मान ली। तो एक पेन और 2 इरेजर, ये पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, एक पेन और 2 इरेजर की कीमत 2y हो जाएगी, किसके इक्वल 45 के। और सेकंड इक्वेशन में 2 पेन और 3 इरेजर की कीमत 80 के इक्वल लेनी। ये आपका आंसर है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।